बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस। जिस तरह आपको पता है कि वायरस इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी रख रही है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी रख रही है। तो इसी टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिविंग कैरेक्टर की हम बात करेंगे। इसके बाद फिर हम नॉन लिविंग कैरेक्टर को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है पोजेस डीएनए और आरएनए। यानी वायरस के अंदर या तो डीएनए मौजूद होती हैं या फिर आरएनए मौजूद होती हैं, लेकिन बैक वक्त दोनों का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। अगर डीएनए मौजूद हो तो उसको डीएनए वायरस कहलाएगा, अगर आरएनए मौजूद है तो उसको आरएनए वायरस कहलाएगा। दूसरी जो करेक्टर है उनकी लिविंग एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जब लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होती है तो इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो अपनी नस्ल को इंक्रीज़ कर सकें। तीसरी जो करेक्टर है कैन प्रोड्यूस म्यूटेशन, यानी जब ये लिविंग बॉडी के अंदर होता है तो ये म्यूटेशन काज करता है, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आता है। फोर्थ करेक्टर है जेनेटिक कम्बिनेशन शो करता है, यानी द कम्बिनेशन ऑफ द डीएनए एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज जेनेटिक कम्बिनेशन। फिफ्थ जो करेक्टर है कैन इफेक्ट अदर लिविंग थिंग्स, ये मुख्तलिफ लिविंग बॉडीज़ को इन्फेक्ट करती है, यानी उसमें मुख्तलिफ डिजीज़ वो काज करती है। सिक्स जो करेक्टर है शो इरिटेबिलिटी, यानी ये इरिटेशन शोज़ करता है किसी लिविंग बॉडी के फॉर्म में, वो उसको अल्टरिंग काज करती है। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने पढ़ लिया कि लिविंग करेक्टर ऑफ द वायरस वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसी के बेस पर जो है वायरस को लिविंग बॉडी भी कहलाता है इनसाइड द